आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बच्चन सर। मैंने इसे डाउनलोड किया और देखा सोनू निगम। मैं ऐसे हो गया कि भाई व्हाट इफ देयर वाज नो सोशल मीडिया। कितनी कमाल की बात है कि एक कलाकार जब कुछ नहीं कर रहा होता है तभी सबसे ज्यादा कुछ कर रहा होता है। You never know कि when those stories are getting inside you and are also shaping you up Exactly. to become a storyteller. People don't remember what you say, people remember how you made them feel. Exactly. और फिर फैमिली मेंबर आके बोलता है कि डील करो किसी तरह, हम भी कुछ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला देखा, बात करने से बात बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच्चाई से बोलता हूँ बहुत। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्राउड तो मारेगा, 15,000 लोग हैं सामने। प्रॉब्लम्स जो है ना यार, वो प्रॉब्लम्स ही तो पर्पस है। But does that still happen with you? Those 30 seconds, 10 seconds, whatever. इसके जस्ट 30 सेकेंड पहले तो बहुत नर्वस था मैं। हाँ। क्योंकि आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि जो चीज़ आपको पसंद है उसमें फेल होके देखो यार एक बार। वेलकम बैक टू अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। आज का एपिसोड पर्सनली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वाई? जब से मैंने एंकरिंग चालू की है तब सबसे पहला इंसान जिससे मैं सीखा, समझा और इंस्पायर हुआ वो आज मेरे सामने बैठा है, भावेश। जिसने सिर्फ इवेंट होस्ट नहीं किए, उसने काफ़ी लोगों को इनकरेज किया, एंगेज किया एंड इंस्पायर भी किया। प्रोफेशन और पैशन जो दोनों चीज़ एक साथ करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द गाय जो ये सारी चीज़ें एक साथ और पूरी शिद्दत से, मेहनत से काफ़ी सालों से करता आ रहा है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत इससे इंस्पायर हूँ। सो भावेश, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। एंड आपकी एंकरिंग की जर्नी पूछने से पहले आई वांट टू नो कि भावेश एज अ किड, हाउ वाज ही इन द स्कूल, इन द कॉलेज? वाज भावेश ऑलवेज कॉन्फिडेंट लाइक दिस या कुछ चेंज हुआ बाद में? तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि जब मैं स्कूल में था तभी एक बहुत ही शांत और चुपचाप बैठने वाला बच्चा था। वो बच्चा जो चुपचाप अपने काम से काम करता है, बैठा रहता है, टीचर की बात सुनता है, सब कुछ सुन सुन के प्रोसेस करता है, कुछ बोलता नहीं है। जब तक टीचर बोले कि पढ़ो, कि रीड करो, अब ये पेज तुम्हें रीड करना है, तो तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब टीचर बोले कि आपको कोई सवाल पूछना है, तब तक पर्टिकुलरली बोले कि तुम सवाल पूछो, तुमने कोई सवाल नहीं हाथ पूछा। उठा के बोलूंगा वगैरह से कुछ सीन नहीं। दैट शर्माने वाला इंट्रोवर्ट किड। एंड ग्रेजुअली, बट बात ऐसी थी कि जैसे अभी भी हूँ, ये जो पर्सनालिटी है ये काफी अलग है, और जो स्टेज पे होती है वो काफी अलग है। तो ये सिलसिला स्कूल से ही चलता आ रहा है। वो जो पर्सनालिटी है जो क्लास में बैठी रहती थी, वो चुपचाप शांत वाली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बट जब भी ऐसी कोई बात आ जाती थी कि इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल, कोई डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, एलोक्यूशन है, तो शुरू हो जाते थे। ओके, सो यू वर ऑलवेज ऑन द स्टेज शुरू से। सो देयर वाजंट अ फेज और ऐसे कुछ कि आपने कुछ ऐसे चेंज हुआ कि मुझे ये करना है, यही करना है, स्टेज पे ही मेरा करियर मुझे करना है। वो फेज कौन सा था? वो कभी सोचा नहीं था कि मुझे स्टेज पे ही करना है, बट हमेशा देयर वाज अ पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे मुझे स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता। बट नेवर थॉट ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज एंड मेकिंग इट अ करियर, कि इस चीज से कुछ हो सकता है। बट फिर वो कब हुआ, कब स्विच हुआ? तो ये स्विच ऐसे हुआ कि अपना इंजीनियरिंग की मैंने कंप्यूटर्स में। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिल गया, वही अपना पैटर्न। जॉब मिलने के बाद मजा आ रहा था। फिर जॉब में भी काफी इवेंट्स आते हैं, आपके क्वार्टरली इवेंट्स, उसके बाद फिर आपके ईयरली इवेंट्स। सो माय कंपनी वोडाफोन वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि वोडाफोन में मुझे बोला जाता था कि इवेंट्स का पूरा आप ही देखो, आप ही संभालो, आप ही डिसीजंस लो। नाउ यू आल्सो हैव टू प्लान फन फ्राइडेज। हर फन फ्राइडे पे क्या होना चाहिए। फिर ऐसा था कि तंबोला करना है, हाउजी करनी है, कर लेना यार फ्लोर पे होस्ट, टिकट्स सबको बांट दे, नंबर्स तू ही अनाउंस कर दे। अब जब नंबर्स अनाउंस कर रहे हैं तभी आप सोच रहे हो कि क्या अलग कर सकते हैं यार, कैसे कुछ अलग बोल सकता हूँ। फिर जब आप बाकी बाहर के एंकर्स को डिसाइड कर रहे हो कि ये शो वो होस्ट करेंगे, एनुअल शो वो होस्ट करेंगे, एनुअल शो वो होस्ट करेंगे, टाउन हॉल वो होस्ट करेंगे, तो फिर उससे आप जब देखते हो और काफी एलिमेंट्स देखते हो, फिर उनको होस्ट करते हुए देखते हो, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा एनर्जी ज्यादा हो सकती थी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बेटर हो सकता था।
फिर ऐसा हुआ कि हम लोग फ्लोर पे कुछ मिमिक्री करते थे, मैं और मेरे साथ में जो बाकी कलीग्स होते थे वो सब लोग थोड़ी सी मिमिक्री करते थे। Okay. कभी कभी खुशी कभी गम का बेंच सीन कर लिया, मैं ऋतिक बन रहा हूँ, दोस्त शाहरुख बन गया। कभी हम कर देते थे सलमान खान दबंग। ओके, फिर तो कभी ये कोई कब की मिल बात गया। है? ये 2015 14 उस तरफ की बात है। अच्छा। और तब ऐसा होता था कि ये जब कर रहे हैं हम लोग, तब भी हमारे बॉसेस ने भी देखा और बोला कि यार ये हम लोग गैदरिंग में करेंगे, ये अपने टाउन हॉल में करेंगे, इसको वील यूज दीज एज फिलर्स। ओके। फिर हम लोगों ने कुछ शोज वैसे होस्ट किए कि सलमान बन के ही होस्ट कर रहा हूँ। राइट। वो दबंग तभी फीवर था, तो ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के मूछ लगा के पतली सी आ गया, कमाल करते हो यार, क्या बात है, तो आइए हम और आप खेलें 10 का दम, वो पूरा जोन में। तो वैसे मिमिक्री कर करके फिर थोड़ी थोड़ी होस्टिंग की शुरुआत हुई। फिर एक बार ऐसे हुआ कि मेरा एक कोरियोग्राफर दोस्त था राकेश, उसने वो मारवाड़ी संगीत का किंग, तो वो मुझे बोलता है कि यार एक मैंने तेरे फेसबुक पे देखा तू सलमान खान की मिमिक्री कर रहा था, मेरी एक संगीत ब्राइड है, वो सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है, तो तू उनके संगीत में होस्ट करेगा क्या? मैंने बोला कैसे होता है संगीत, क्या करते हैं? तो बोला कुछ नहीं, 10-12 परफॉर्मेंसेज होंगी, मैं लिस्ट दे दूंगा तुझे परफॉर्मेंसेज की, बस तू उसको सलमान खान स्टाइल में बोलना कि अब अगले आपके सामने आ रहे हैं, तो पूरा वैसे तू करना। बीच में स्लीव भी फोल्ड कर दिया, तो बेल्ट का स्टाइल। तो मैंने बोला डन यार, करके देखते हैं कोशिश। तो उसने बोला वीकेंड पे ही है, तेरा जॉब भी अफेक्ट नहीं होगा, तो आके तू कर ले। मैं गया वहाँ पे वो शो होस्ट करने, कर रहा हूँ, बुलाते जा रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ कि यार डांसेस हो रहे हैं मस्त संगीत में, पहली बार था वो। तो मैंने उसको बोला कि मुझे हिमेश भी आता है, हिमेश भी करूँ क्या? बोला कर। फिर मैं गया चेंज करके कैप वैप पहन के आया। इन द सेम इवेंट? हाँ सेम इवेंट। तो वहाँ पे हिमेश रेशमिया फेवर भी दे दिया। तो फिर वो ऐसा था कि मजा आया यार, मस्त था, अभी नेक्स्ट भी करते हैं साथ में। ऐसे करके फिर बढ़ता गया और माउथ पब्लिसिटी बहुत हो गई। पीपल वर रियली काइंड कि ये नया एंकर आया मार्केट में, अच्छा कर रहा है। बट उस वक्त उतना एंकर्स का उतना होगा भी नहीं, आई गेस देयर वर लेस डेंसिटी, आई गेस। ट्रू। अभी से तो काफी कम, मतलब यू कैन से कि अभी से 1/10 भी मुश्किल टू बी ऑनेस्ट। बट डू यू फील नाउअडेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, डज द नेटवर्किंग बीट टैलेंट? हो सकता है यार वो काफी केसेस में, क्योंकि होता क्या है कि पीआर और इन पूरा जो ये जो वर्ल्ड है ऑफ मीडिया एडिटिंग एंड मेकिंग यू बिलीव दैट समथिंग इज रियली गुड, राइट, वेदर इट इज और इट इज नॉट। सो वहां पे अगर मैं कोई चीज तुमको ऐसे पैकेट में डाल के दे दूं, पैकेट अच्छा हो पर अंदर की चीज अच्छी ना हो, सो आई बिलीव समटाइम्स सोशल मीडिया इज दैट पैकेट। बट डज इट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? वो तो यार डिपेंड करता है कि आपको जो लोग बुला रहे हैं या जो हायर कर रहे हैं उनकी टेस्ट कितनी है, उन्होंने कितना देखा है। Many a time people who hire us, they have to go through a particular phase of watching multiple anchors and then they get to know कि अरे हमने जो पिछला बुलाया था उससे तो बहुत अच्छा था यार, ये हमें ये नहीं मिला, यहाँ पे ये था, हमें वो नहीं मिला, यहाँ पे ये था, हमें वो फील नहीं हुआ जो हमें चाहिए था, हाँ, और यहाँ हमें वो फील हुआ। Okay. So many a times because we are evolving, we are continuously watching, हम भी समझ रहे हैं चीजों को। Right. जैसे एक अच्छी फिल्म होती है, तो कई बार आपके एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में वो फिल्म आपको समझ नहीं आती, लेकिन आप जब उस फिल्म को बाद में देखते हो तो वो ऐसी हिट करती है। So many times it happens in our profession too. And yes, social media plays a huge role because I can show any and every event with a manipulated edit script कि ये अच्छा था, सुपर हिट था और मैंने देखो क्या कर दिया। अच्छा, जबकि आप अगर उस इवेंट का पार्ट हो और आपने असल में फील किया है, क्योंकि see it's a difference of attending an event for 2.5 to 3 hours and watching a 30 to 40 seconds reel, which is a compression of that whole thing. To be honest, and it might not give the exact POV कि हाँ how was the whole event. True. एंड इवन नाउअडेज ये AI की वजह से भी, मतलब देयर इज
बहुत ऐसे यूनिफॉर्मिटी लग रही है जितने भी एंकर्स हम देखते हैं. लेट सपोज जो सेलिब्रिटी एंकर्स है उनका जो फीड है आई फील सेम दिखता है, जो न्यू भी एंकर्स है उनका फीड सेम दिखता है. सो दे यू हैव टू गिव समथिंग extra correct other than the chat gpt and ये सारी चीजें. And if you're doing that then only you are somewhat unique. correct And and I guess I always say social media is a perception of truth. हाँ Social media is not Not the truth. हाँ. For truth you will have to experience. Exactly. क्योंकि see getting inspired from someone that is fine, correct. but copy pasting that thing that is not good. True. So how do you see this before social media and after social media? How has been your anchoring and has been? Correct. How much did it affect you and help you at the same time? Same time. So recently my team and I was sitting and we were crafting a post. और उस पोस्ट का टाइटल यही था, What if there was no social media? तो क्या होता? तो उस पोस्ट में हम लोग बैठे थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू सी इन दिस carousel, आगे नेक्स्ट करेंगे तो क्या आना So चाहिए. you were guessing कि हाँ ये हो सकता है. करेंगे. तो मैं उनको बोल रहा था कि क्या होता अगर इंस्टाग्राम ना होता तो हम और थोड़ी मेहनत शो पे कर लेते, To be honest. हम और एक किताब पढ़ लेते, नेक्स्ट हम और थोड़ा हमारे इवेंट से प्यार कर लेते, हम और थोड़ा उस मोमेंट को जी लेते. To be honest. हमें ये ना सोचना पड़ता कि क्या कैप्चर करके मुझे क्या दिखाना है, हमें ये ना सोचना पड़ता कि कैसे मुझे अपनी प्रोफाइल को और सजाना है. See, as an artist, I agree कि social media का home page is our shop. To be honest. Correct. That is our website, you can say. क्योंकि nowadays no one goes to your website. बहुत कम लोग हैं, जाते होंगे लोग जिनको आपके साथ काम करना है वो लोग जाते होंगे. But as a third person, as a normal audience, a viewer, I won't go to your website Correct. and see कि अच्छा हाँ what Anirudh is doing and what Bhavish is doing. True. So for most of the people, the social media is अपना दुकान. करेक्ट. So that is again a thing कि जो हमें अच्छा रखना ही है. True. Everyone can. थोड़ा सा एक थिन लाइन क्या है ना अनिरुद्ध, कि आप वो सोशल मीडिया का काम करो, बट थिंक ऑफ इट एज अ पर्सपेक्टिव कि मेरी दुकान में जब कोई आएगा तो मुझे कैसी सजावट रखनी है. जैसे पहले आएगा कोई तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सो दे विल बी रिलीव्ड कि यार चलो बात अच्छी करता है. फिर मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जहाँ पे मैं डांस कर रहा हूँ तो चलो डांस अच्छा कर रहा है, मेरे बारात में डांस कर लेगा. फिर मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि चलो इसके पास आइडियाज भी हैं, लंबे रॉ सेगमेंट्स जहाँ पे इसके रॉ सेगमेंट्स देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये शो खींच सकता है, ऐसा नहीं कि एडिटिंग का कमाल है. सो यहाँ तक ठीक है, बट करेंटली क्या हो गया, एक अलग तरह की भेड़चाल हो गई है. रोज पोस्ट करना है मुझे, आई हैव टू बी वैलिड ऑन इंस्टाग्राम, मुझे रोज लोग देखेंगे क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. एवरीवन इज इन अ रेस वेर दे आर पोस्टिंग और रोज का पोस्ट करने में कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. फिर बहुत ज्यादा यहाँ का देख के वहां डालो, ये करो, करें क्या. एग्जैक्टली. ओके, चलो लेट्स गो बैक. डू यू रिमेम्बर आपका पहला स्टेज जो प्रोफेशनल स्टेज था? यस. उसके जस्ट 30 सेकंड पहले व्हाट वर यू थिंकिंग? उसके जस्ट 30 सेकंड पहले तो बहुत नर्वस था मैं. ऐसे हो रहा था क्योंकि क्या हुआ, मैं वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि द क्राउड इज मतलब एकदम ट्रेडिशनल मारवाड़ी क्राउड था. वेयर आई कुड सी पीपल ऑल्सो लाइक women were in a घूंघट एंड वो पगड़ी पहन के भी बैठे हुए थे. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे कोरियोग्राफर दोस्त ने बोला तो है कि सलमान का फैन, बट वुड दे बी एबल टू रिलेट? हाँ, एग्जैक्टली. कि मैं जो सलमान खान की मिमिक्री कर रहा हूँ या जो हिमेश प्रिपेयर करके आया हूँ, ये सब कुछ रिलेट हो गया क्या यहाँ पे? कैसे होगा, क्या होगा एग्जैक्टली? एंड देन वो शीट को देख के भी ऐसा लग रहा था कि ये जो डांस परफॉर्मेंसेस हैं इसमें 2-3 बार गाने भी शायद रिपीट हो रहे हैं. तो फिर वो भी मुझे किसी तरह तो ऐसे करना पड़ेगा कि वहाँ पे मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ दिस इज प्लान्ड, ये चीज़ ऐसी हुई है. ओके. और फिर डर सबसे ज़्यादा ये था कि कहीं पे कुछ हो गया, बंद हो गया माइक वाइक या फिर ये कुछ हो गया तो पहले का ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि यार इम्प्रोवाइज कर लिया, यहाँ पर कुछ कर लिया तो वहाँ क्या करेंगे. सो योर माइंड एज दिस थिंग
कि वो हमेशा रिजल्ट के बारे में ही सोचता है, क्योंकि हम बचपन से ही वैसे प्रोग्राम्ड है ना, स्पेशली बॉयज। हाँ, तो इतना सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, मेरे वजह से राकेश को जो कोरियोग्राफर दोस्त है उसको इशू हो गया तो उसे सुनना पड़ा, तो उसने मेरे पे बेट किया है इस इवेंट में मुझे यहाँ पे खड़ा करके, कुछ ऊंच नीच हो गया तो उन्हें नहीं पसंद आया। ये सारा 30 सेकंड्स में चल रहा था। सो लाइक वी वॉच इन अ मूवी की कोई मर रहा है और उसका सारा रिवाइंड चल रहा है, सेम वे। बट डज दैट स्टिल हैपन विथ यू, दोस 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स व्हाटएवर? हाँ, अभी भी मुझे काफी बार नर्वसनेस होती है। एंड हाउ डू यू गेट ओवर इट? सो वन इज, सबसे पहले तो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रेथ, विटनेस करना है ब्रेथ को कि कैसे मेरी ब्रेथ बाहर जा रही है अंदर जा रही है। सो दैट इज ट्रिकिंग योर माइंड। अपने आप दिमाग का सारा ध्यान ब्रेथ पे ला दो तो बाकी चीज के बारे में कुछ सोचता नहीं है, ईज आउट हो जाता है। हाँ, इट इज लाइक लाइव मेडिटेशन। फिर मेडिटेट भी करता हूँ, जैसे ईयरफोन्स लगा दिए, यू पुट योर इन योर जोन। हाँ, तुम्हारा एक पीस होता है, म्यूजिक पीस, जिससे यू गेट इन दैट जोन। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए कुन डज दैट मैजिक, कि मैंने लगा दिया और फिर उसके बाद सीधा शुरू हो गया। तो फिर 7 मिनट्स मुझे पूरा ये दुनिया से बाहर लेके जाते हैं और कहीं और पहुंचा देते हैं। तो फिर क्या चल रहा था क्या नहीं, फिर देन आई एम इन दैट काम एनर्जी, वो ज़ेन मोड आ जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ठीक है यार, सब कुछ अच्छा ही होगा, क्या सोचना। एंड देन आई हैव मेड अ पॉइंट कि जहाँ पे आई कीप टेलिंग माई माइंड, you enjoy the process, don't think about the result, you love the process। exactly। process के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, result तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप होने वाला है, मैंने सब प्रिपेयर किया है, सब कुछ हुआ है, तो फिर चलो। और the mind has that thing कि वो हर एक चीज को थोड़ा बड़ा बना देता है। हाँ। So recently I was reading this book recommended by Sonu Nigam ji, okay, कि don't sweat the small stuff, everything is small stuff। yes। तो वो बुक भी बहुत ही अवेकनिंग है, मतलब उस बुक ने भी बहुत कमाल कर दिया कि एवरीथिंग इज स्मॉल स्टफ। अब इट्स ओनली इनसाइड योर हेड, यू मेक इट बिग इन योर हेड। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो व्हेन डिड यू फाइनलाइज्ड एंड डिसाइडेड कि नाउ दिस विल बी माय फुल टाइम थिंग? एंकरिंग ही करना कर रहे हो गए ऐसे। 2017 की बात है। ओके। तो 2017 में ऐसा हुआ कि हम लोग सोच ही रहे थे, मैं और मेरा दोस्त दोनों की, यार कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देते हैं और फिर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्टिंग में भी ट्राई करते हैं, ऑडिशन दे के देखते हैं। और एंकरिंग की दुकान चली रही थी, लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड्स, तो सिर्फ वीकेंड्स पे शोज हो रहे थे। सो फिर अनदर फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि यार तू छोड़ दे अभी, क्योंकि क्या, छोड़ दे। हाँ नहीं, तू ये जॉब छोड़ दे, अच्छा, हाँ, कॉर्पोरेट जॉब, क्योंकि उससे क्या होगा, you can focus on the full time anchoring। करेक्ट। सो ये सजेस्टेड कि तू कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दे, उससे क्या होगा कि तेरा अभी जो सैलरी ब्रैकेट है तू उसी को लॉक करके बाहर आके फिर कंपेयर करेगा। राइट कि भाई अब इतना अमाउंट पे मुझे इक्विवेलेंट होना है, इतना अमाउंट मुझे वापस लाना है, नहीं तो अभी के बाद एक और प्रमोशन हो गया तो फिर ये लूप जो है बढ़ता जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू लीव दैट जॉब, क्योंकि अमाउंट इतना बढ़ जाएगा, मैच अप करने में। ट्रू। सो नाउ इज द टाइम यू लीव। एंड मुझे बाकी लोगों का बहुत ज्यादा ऐसे ये था, आश्वासन था कि जैसे वोडाफोन के एक हेड जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि यू लीव इफ यू थिंक कि नहीं जम रहा है मुझे, बिना इंटरव्यू के मैं सीधा आपको वापस। सो यू हैड दैट थिंग कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो। करेक्ट। ग्रेट। बट हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मैच अप टू योर सैलरी? तो फिर वो ऐसे हो गया कि February 2017 वाज द मंथ जहाँ पे ऑलरेडी जो शोज आ रहे थे सरपास कर दिया सैलरी को। तो ऐसे हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने शोज आ जाएंगे, और इतने शोज आ गए कि सैलरी उसके सामने कम लग रही है। तो फिर फरवरी में मैं सोचा कि भाई अब यहाँ से क्विट करना चाहिए। और फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला कि सर बात करनी है आपसे। मैनेजर बोलते मुझे भी बात करनी है आपसे। डन सर, शाम को फिर आप जब भी फ्री हो बता दीजिए। उन्होंने बोला 7 बजे आ जाओ मेरे केबिन में मिलते हैं। मैंने शेड्यूल कर दी मीटिंग, 7 बजे चला गया।
तो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो लेकिन उससे पहले मैं बोल देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो बोलते हैं कि प्रमोट कर रहा हूँ मैं। ओह शिट। और 18 लोग होंगे अभी तुम्हारे हाथ के नीचे, और अब तुम बताओ तुम्हारा पॉइंट अभी भी वैलिड है क्या। मैं बोला सर मैं तो जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि क्यों जा रहे हो भाई, भाई इससे अच्छी न्यूज़ क्या दूं तुमको, तुम्हारा रिवाइज सैलरी लेटर भी मेल पे आ जाएगा जब तक तुम डेस्क पे जाओगे, तो वो भी देख लेना एक बार। वो देखने के बाद शायद मन ना हो जाने का। तो So did you see that? नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं सर जाता हूँ, डिसाइड कर चुका हूँ और बहुत खिंच चुका है ऑलरेडी, अभी भी ट्राई नहीं करूँगा ना, क्योंकि आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि जो चीज़ आपको पसंद है उसमें फेल होके देखो यार एक बार। टू बी ऑनेस्ट उसका मजा ही कुछ और है। यस, और वो फेल होके देखने में उसके बाद फिर राहत मिलेगी। मैंने किया, नहीं हुआ, अब आ गए, यहाँ पे भी मजा आ रहा है। कोई कॉर्पोरेट से मुझे कोई इशू नहीं था। अच्छा। ऐसा नहीं था यार कि बुरा बॉस, अत्याचारी बैकग्राउंड या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत पर्क्स थे, बहुत मजा आ रहा था। And even you were enjoying anchoring and all anyways वहाँ पर भी। तो योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बोथ वर हैप्पी। तो फिर वैसे हो गया कि कोशिश करते फुल टाइम ये करने की। देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। उसके साथ फिर थोड़े थोड़े शोज और थोड़ी थोड़ी एक्टिंग भी चल रही थी। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बच्चन सर ऑन TVS Jupiter ad. So that journey was also good. I worked on Student of the Year too with Tiger Shroff. तो वो छोटे छोटे रोल्स क्रैक हो रहे थे शुरुआत में, मजा आ रहा था। देन ऐसा हो गया कि अ फ्रेंड सजेस्टेड यार कि एंकरिंग में तेरी स्पीड बहुत बढ़ती जा रही है, वो घोड़े की तरह आगे भाग रहा है करियर, ये वाला जो है ये तो टर्टल हो गया है इतना धीरे धीरे, और तुझे काम भी ऐसे छोटे छोटे मिल रहे हैं। एक बार पूरा एंकरिंग को जान दे के देखना, पूरा एंकरिंग पे, ये उसको थोड़ा सा ब्रेक दे और पूरी जान वहां पे लेके देख, पूरी जान डाल दे वहां पे और देख कि क्या होता है। चलो कोशिश करते हैं, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। ग्रेट। बट उसके बाद व्हेन यू शिफ्टेड फुल टाइम इनटू द एंकरिंग, उसके बाद वाज देयर एवर अ मोमेंट जहां पर यू वर लाइक कि बस आई विल गिव इट दिस? नहीं यार, नेवर, कभी आया ही नहीं। नो सेल्फ डाउट्स? नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा एंकरिंग में ही सेल्फ इन्वेंशन और सेल्फ अवेयर होके आई स्टार्टेड पुटिंग इन थिंग्स जहाँ पे, और कैसे कनेक्टेड होती है देखो जिंदगी। आपको जो एक्टिंग करनी थी, जो रोल्स आपको करने थे, वो यहाँ पे थ्रू कंसेप्ट्स मुझे बहुत ज्यादा करने मिल रहे थे। सो द मोड वाज डिफरेंट, राइट, बट यू वर डूइंग योर थिंग। करेक्ट। सो यार यूनिवर्स की एक और बहुत कमाल की स्टोरी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। मैं जब वोडाफोन में काम करता था तो वहाँ पे आई यूज्ड टू सी माय CEO। अब CEO ब्लेजर पहनते थे, जब भी पास होते थे या किसी भी टाउन हॉल या एनुअल मीटिंग में एड्रेस करते थे सबको। तो फिर मुझे ऐसे हुआ कि HR को मैंने भी जाके पूछ लिया कि वो CEO सर जैसे रोज ब्लेजर पहनते हैं, हम लोग भी ब्लेजर पहन सकते हैं क्या रोज? मुझे ब्लेजर बहुत पसंद है। सो द HR laughed and said कि नहीं, that is the dress code only for the CEO. You can't wear a blazer. तो तब भी मैंने ऐसे यूनिवर्स थॉट फेंका था, मैनिफेस्टेशन। हाँ, कि काश यार मैं भी रोज रेगुलरली ब्लेजर पहन सकूं, कितना मजा आएगा, क्या लगता है वो ऑरा ब्लेजर पहनने के बाद। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो चीज फिर ऐसे आई कि एज आई वाज टेलिंग यू कि यूनिवर्स अलग प्लेट में देता है कि तथास्तु, तुझे ब्लेजर पहनना है ना, पहन, लेकिन फैंसी ब्लेजर पहन यार रोज, तू एकदम ग्लैमर ग्लिटर वाले। सो कैसे कनेक्ट हो गया। ग्रेट। टेल मी वन थिंग, वर यू ऑलवेज दिस कॉन्फिडेंट बचपन से? नहीं यार, अभी भी वैसा कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। दिस पर्सनैलिटी ऑफ माइन इज लाइक एन इंट्रोवर्ट, बट व्हेन आई गेट ऑन द स्टेज, हाँ, तो बचपन से ही वैसा था। क्योंकि मॉम हैड दिस रोल जहाँ पे मॉम मुझे हमेशा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बहुत पुश करती थी। मुझे पूरी तरह से ड्रेस वेस करके बचपन से हर एक चीज बनाती थी। एंड शी केम अप विद रियली अतरंगी आइडियाज। अच्छा। वंस शी मेड मी अ पानीपुरी वाला। तो वहाँ पे फिर मैं माइक लेके बोल रहा हूँ कि ले लो पानीपुरी ले लो, 3 की ले लो, 5 की ले लो, तीखी मीठी ले लो, ऐसा मुझे डायलॉग उन्होंने लर्न करवाया था। तो फिर वहां पे फिर उन्होंने क्या किया था, मुझे रियल पानीपुरी बना के दी थी। ऑल द पुरीज रियल, मीठा तीखा पानी। एंड देन मैं अपना ठेला लेके ऐसे बांध के दिया था मुझे वो ठेला। वो लेके मैं जजेस के पास जा रहा हूँ, उनको पानीपुरी खिला रहा हूँ। फिर देन ऑडियंस में रैंडम लोगों के पास जा रहा हूँ, वो डायलॉग बोल बोल के उनको पानीपुरी खिला रहा हूँ।
देन ऑल माय क्लासमेट्स कम अप टू मी, उनको मैं उसी कैरेक्टर में घुस के पानी पूरी खिला रहा हूँ, एंड देन आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन. सो इट हैड द कन्विक्शन ना, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल कन्विक्शन ना हो किसी चीज में, सामने वालों को वो ट्रांसफर ही नहीं होती. क्या क्या बात बोली यार, वही दैट इज द थिंग, कन्विक्शन. कन्विक्शन का ही पैसा है आजकल. करेक्ट. तो वुड यू से कि कॉन्फिडेंस एंड ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो फैमिली से आता है या फिर बाद में आप सीख भी सकते हो? सीख भी सकते हैं यार, क्योंकि क्या होता है, मैं फैमिली में अभी भी एक चुप और सहमा सा बच्चा हूँ, चुप बैठने वाला, ज्यादा बात ना करने वाला. बट देन इवन दे नो कि ये बाहर कितना बोलता है, स्टेज पे जाता है तो कितना बोलता है. तो वो चीज ऐसी है कि आप अडेप्ट करते हो. मुझे बहुत ऐसा लगता है कि लाइफ इज योर ओन रेसिपी एंड यू पिक इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम एवरीवन यू लाइक. You pick ingredients from all the experience that you have been in. और सब जगह से फिर ये धीरे धीरे ये चीजें लेके कि स्वाद अनुसार ये ले लेते हैं, ये चीज ले लेते हैं, थोड़ी सी 2 चम्मच ये ले लेते हैं, ऐसे करके फिर तुम अपनी रेसिपी बनाते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू कैन बिल्ड एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि जो तुम सुनते जाते हो या देखते जाते हो. जैसे आई वॉज रियली कीन ऑन स्टोरी टेलिंग. तो फिर सारे स्पीकर्स को देख के फिर ऐसे लगता था कि यार ये स्टोरी टेलिंग वाली जो टेक्निक है, मैं भी जब बोलूँ ना तो लोग सुनना चाहिए. तो वहां पे बड़ा मजा आएगा. और फिर नानी हैड अ गुड रोल, वो बचपन से बहुत कहानियां सुनाती थी. तो उन कहानियों को सुनते सुनते यू नेवर नो कि व्हेन दो स्टोरीज आर गेटिंग इनसाइड यू एंड आर आल्सो शेपिंग यू अप एग्जैक्टली टू बिकम अ स्टोरी टेलर. राइट. नेचुरल एक होता है, टैलेंट होता है, और एक लर्नड टैलेंट होता है. आजकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देयर आर 2 प्लेयर्स अभी इंडिया में जिनके ऊपर कोई है ही नहीं. एक है रोहित शर्मा और एक है विराट कोहली. तो विराट इज नॉट born talented, but रोहित शर्मा इज born talented. People say, आई एम नॉट सेइंग इट, बट रोहित शर्मा का टाइमिंग एंड ऑल इट लुक्स वेरी नेचुरल, एंड पीपल से कि उसके पास 2 seconds एक्स्ट्रा है एंड ऑल, बट विराट का हार्ड वर्क दिखता है. सो इफ यू मेजर देयर टैलेंट, इट्स समवेयर 19-20 कुछ उधर ही होगा. बट दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है. इफ यू सेट द गोल, मे बी यू आर टैलेंटेड और नॉट टैलेंटेड. इफ यू डिसाइड कि मुझे यहाँ जाना है, यू विल रीच समहाउ, है ना? बिल्कुल यार, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी द जर्नी. बोथ ऑफ देम. विराट को जब हम देखते हैं कि पहले कि फिटनेस लेवल ही सिर्फ देख लो. आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था कि he has been into the range of 74-75 kg weight since last 5 years. Exactly. और हिला ही नहीं है 100 ग्राम भी यहाँ का वहाँ पे. मतलब following that boring diet, that discipline, every day, every meal, every time. सेम टू मच रोबोटिक. करेक्ट. और रिसेंटली आईपीएल फाइनल भी हम देख रहे थे. सो मैं इतना उस चीज पे ट्रिप कर रहा था, वी वर इन वंडर कि भाई पहली बात तो जजमेंट क्या है बंदे का कि बॉल आ रहा है, सो मुझे फ्रंट फुट पे कब जाना है, फ्रंट फुट पे जाना है. उसके बाद फिर एक बाउंड्री थी जहाँ पे पैड से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बॉल दूर है, और वहां पे बैट फ्लिक करके लेग पे 4. क्या जजमेंट है यार, मतलब सच में इन शॉर्ट स्पेस टाइमिंग पे रेगुलरली खेल के मतलब he was competing with 15 and 20 years old. True. मतलब double the age. Exactly. And still 37, and the way he runs on the field. Exactly. And between the wickets. True. An athlete. Out of question. There is no better athlete than Virat Kohli in India currently. True. No better athlete. Tell me something. This is थोड़ा सा अब हटके. Have you ever gone terrified on the stage? Terrified on the stage. कभी-कभी ऐसे हुआ है कि यार ये मोमेंट जो है जहाँ पर कोई चाचा मामा ने माइक ले लिया और फिर बोल दिया कि बंद करो भाई ये सब, ये बंद करो, डीजे चलेगा, सिर्फ डीजे चलेगा, डांस होगा सिर्फ. और यहाँ पे तुम्हें पता है भाई कि 5 डांस बाकी है, क्या मेहनत हुई है इन सब डांसेस में. सो वहाँ पे फिर ऐसे थोड़ा सा झटका लग जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं. और फिर फैमिली मेंबर आके बोलता है कि डील करो किसी तरह, हम भी कुछ नहीं बोल सकते इनको.
आप ही कुछ बोल दो। फिर तो अभी आपको ना ही उस मोमेंट को संभालना है, आपको उस चाचा मामा को भी संभालना है कि वो जो बोल रहे हैं Hurt उनको भी ना समझा के कि चाचा जी बस 5 परफॉर्मेंस और उसके बाद फिर आपका गाना ही चले लगेगा। तो फिर माइंड ट्रिक खेलता है कि चाचा जी और आपके दोस्त सब आ जाओ यहाँ पे, और तभी उनको एक गाना दे दिया डीजे के थ्रू। देन अगेन गेटिंग दैट सॉन्ग कि बस अब ये तो ट्रेलर था जो आपको चाचा जी और उनके दोस्तों ने दिखाया, पूरी पिक्चर वो दिखाएंगे आपको बस 10 मिनट बाद। वाओ, दिस इज नाइस आइडिया। सो मतलब किसी का ईगो भी हर्ट नहीं होगा, एंड इवन आपका भी काम निकल जाएगा। अब यहाँ भी नहीं उतर रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं नहीं हमको एक और गाना चाहिए। वही वापस माइंड भागता है और आपको उस टेरिफाइड स्टेट में वो प्रेशर में आइडियाज देता है। भी मैं चाचा जी को बोलता हूँ, चाचा जी बीइंग अ बच्चन फैन, चाचा जी को बोलता हूँ कि अरे चाचा जी आप रुकिए, हमने आपके लिए पान मंगाया है और पान और गमछा अभी आ ही रहा है, जब तक पान और गमछा नहीं आएगा तब तक आपके साथ खाई के पान बनारस वाला कैसे करेंगे भाई। तो फिर चाचा जी कि अरे वाह, तो चलो करते, तब तक बाकी के फिर परफॉर्मेंस होने दो। देन इवेंट टीम को बोल दिया कि भाई पान स्टॉल है ही बाहर, वहां से पान लेके आओ, गमछा के लिए विल डू समथिंग। हाँ एटलीस्ट, बट हाँ ही उनको भी ऐसे स्पेशल फील ट्रीटमेंट दोनों मिल जाएगा। टोटली। सो मैंने आपका एक वर्कशॉप अटेंड किया था, एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट वर्कशॉप रिलेटेड टू द एंकरिंग, इफ यू रिमेंबर। हमने कहाँ किया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ, राजीव गांधी ऑडिटोरियम। राइट। तो दो चीजें मेरे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से और बुरी तरीके से स्टक है कि दैट विल रिमेन विथ मी फॉर एवर। पहली बात तो ये थी कि द बेस्ट वे टू गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन और बेस्ट वे टू बी अ गुड स्पीकर इज बाय लिसनिंग। ट्रू। दैट हिट मी हार्ड. So that was the one thing. And second thing was your tagline. बात करने से बात बनती है. So I am moved by those two lines. Correct. So when did you learn this? मतलब I wanna get to the story where you learned these things. तो यार ऐसे हो रहा था कि I was continuously in search of my brand name and my tagline. कि ऐसा लगता था कि Instagram पे I cannot say anchor भावेश, मुझे एक सूडो नेम चाहिए which is catchy, which is attractive, and which goes with the personality. और वो नाम बोलने से आपको ऐसा पता चल जाए कि यार बोलने का नाम है। तो फिर वहां से ये आया कि एक दोस्त के साथ मैं जैमिंग कर रहा था ऐसे ही कि नीरज क्या नाम रखना चाहिए, बीबी बोलेगा, बीबी ये। तो फिर वैसा आया कि बोल बेबी बोल बीबी बोल बीबी बोल। तो उसको बेबी को बीबी कर देते हैं, भावेश भतीजा इनिशियल्स, और बोलने का काम तो है ही, बोल बीबी बोल। अब ये तो कर ही रहे हैं, और फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि टैगलाइन क्या होगी। तो फिर टैगलाइन में ऐसा होता था कि वो वीक ही मैं पूरा ऐसे सोचते ही रह रहा था कि क्या टैगलाइन हो। आई स्पीक एंड इट मेक्स वंडर्स, हिट भी करनी चाहिए, वर्ड्स आर फ्री बट हाउ आई यूज देम दे कॉस्ट यू, वो सब ऐसा चल रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था कुछ भी इसमें। फिर ऐसे हो गया कि उस पूरे वीक में जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, अभी एक जगह पे गया तो उनसे ऐसे था कि मैंने बात की उनसे, मैंने उनको बोला कि पक्का क्लोज कर रहे हो क्या शॉप? मैं वो दोस्त को लेके आया था उसको आपकी लस्सी पिलाने के लिए। अच्छा। तो अगर 2 लस्सी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। बोला कितना दूर से आया हो? तो बोला सर 40 मिनट दूर से आया हूँ। तो बोलती ठीक है रुको मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात की, बात करके बोलते हैं कि है 4 लस्सी, किसी का तो पार्सल बना के रखा था वो तो आए नहीं है, अभी हमको बंद करना है, तो उसमें से 2 आपको दे देता हूँ। मैं बोला डन। तो फिर दोस्त को मैंने बोला देखा बात करने से बात बनती है। तो फिर ऐसे हो गया कि बात करने से बात बनती है। मेरा भी तो प्रोफेशन वही है यार, बात करने से बात बनती है। राइट। फिर वापस एक जगह पे ऐसे हुआ कि हॉस्पिटल गया था दूसरे दोस्त के साथ, उन्होंने बोला नहीं है रूम नहीं है। तो मैंने बोला कोई और है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला सामने वहाँ पे जाके ट्राई करके देखो किसी का डिस्चार्ज हुआ होगा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बोला कोई और है जिनसे बात कर सकते हैं? मेरे हाथ में नहीं, ये करके देखते हैं।
वो वहां पे भी ऐसे था कि चल ना यार, ट्राई करते हैं, करते। बात करने से बन जाएगी बात। तो 4-5 ऐसे इंस्टेंसेस मिले कि तुम बात करो यार, बात करने से बात बनती है। और चुप ही बैठेंगे हम, जैसे हम भी अभी जो कर रहे हैं, बात करने से बात बन गई। आप वर्कशॉप में आए, अपनी बात करने से बात बन गई। आपने पूछा कि हम ये करें क्या, हाँ यार करते हैं, तो बात करने से बात बन गई। रेगुलर डे में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे सच में बात करने से बात बन जाती है। आप बस बात करो। एग्जैक्टली। पर व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच मेक्स पीपल लिसन टू यू? व्हाट इज दैट? एक चीज जो आप ऑलरेडी बोल चुके हो, कन्विक्शन। कन्विक्शन, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच्चाई से बोलता हूँ बहुत, मतलब देयर इज ट्रुथ। क्योंकि कन्विक्शन के साथ साथ है ना, ट्रुथ भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे एक क्लाइंट जो थे, उन्होंने पूछा था कि भाई देख, तू जो तारीफ कर रहा है परफॉर्मेंस की, इट इज नॉट द ट्रुथ। मतलब तू आके जो बोल रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है, मम्मी जी आपने जिस तरह से डांस किया है, वो देख के ऐसे लग गया कि स्वर्ग में कोई अप्सरा लहरा रही है। तो दिस इज नॉट द ट्रुथ। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो बात आप, लेकिन यहाँ पे फिर कन्विक्शन आ जाता है। व्हेन आई से कि आप स्वर्ग में जैसे अप्सरा लहराती है बिल्कुल वैसे लग रहे हो, आपकी अदाएं, आपकी मुस्कुराहट, तो तभी मैं उस चीज को देख रहा हूं। मैं उस चीज को सच में फील कर रहा हूं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉटर एंड अ फादर, व्हेन आई एम सेइंग पापा, याद है वो दिन जब बचपन में आप साइकिल को पकड़ के मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे, और एग्जैक्टली एक मोमेंट आता था जहां पर आप धीरे से साइकिल छोड़ देते थे जब आपको लगता था कि आपकी बेटी साइकिल चलाना सीख गई है। और मैं जब बहुत आगे चला के जाती थी, और तब मुझे रियलाइज होता था कि पीछे पापा का सपोर्ट नहीं है, बट पापा खड़े हैं पीछे। आज भी बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है जहाँ पे आप इस साइकिल को, इस बेटी को कहीं और जाने दे रहे हो, ये सोच के कि अब बेटी बड़ी हो गई और खुद कर लेगी, पर मुझे ये पता है कि आप खड़े हो और आप हमेशा मेरे साथ हो। सो देन slowly tears roll down everyone's eyes and they feel that because I am feeling that. वो बोलते हैं ना कि it is not what you say. People don't remember what you say. People remember how you made them feel. Exactly. So मुन सर के साथ फिर मेरी वही कॉन्वर्सेशन हुई थी कि सर, I concentrate on the part that how am I going to make them feel, and if I catch that part well, then it is going to be a memorable one for everyone. Nice, very nice, very thoughtful, and it is not only about us anchors, I guess. True. ये हर जगह हर किसी को apply होता है. True. Even if someone is doing his normal day-to-day job, किसी को भी, if he want to say something, put his words or say something. True. तो conviction is the only thing which has to Correct. Conviction is your part to connection. Because when people say I feel connected to you, I can connect to you. So that connection is because आपकी बात में conviction है. Exactly. So now let's go थोड़ा further. So many of us know you already, but for someone who doesn't know you, so tell them about all those biggest stars you have worked with and the experiences around it, because I know it must have been very fascinating. True. So it has been a really endearing journey. वो सब जिनको मैं बचपन से चाहता था, बहुत ज्यादा बचपन से फैन था. One of them is Sonu Nigam sir. Exactly. I collected all his audio cassettes, all his pictures. हाँ. Then ऐसा होता था कि उनका गाना आया और मेरे पास उसकी कैसेट आ जाती थी उस पर्टिकुलर एल्बम की, एंड वी वर मैड फैंस. मतलब ऐसा होता था कि भाई इनसे ऊपर अभी भी मैं ऐसे बोलता हूँ कि म्यूजिक के भगवान है, कि उनके कंठ में सरस्वती बसती. To be honest, yes. इतने तैयार कोई सिंगर है ही नहीं. सो ऐसा था कि मेरा एक दोस्त वॉलंटियर था एक स्टोर पे पुणे में, भारतीय विद्यापीठ में. ही कॉल्स मी, लैंडलाइन था तभी, लैंडलाइन पे कॉल करता है और बोलता है कि भाई शाम को पहुंच जा 6:30 बजे इधर, सोनू सर आके ओपनिंग करने वाले वो स्टोर की.
Wow. तो फिर मैं गया वहाँ पे, इतनी भीड़, वो मिला तो नहीं पाया, बट ही गॉट एन ऑटोग्राफ्ड कैप फॉर मी. Wow, तो very वहाँ पे nice. ऐसा लगा कि चलो एक कदम हाँ हाँ. आगे बढ़ गए. Then Very you nice. never know how the anchoring path is taking you towards him. I got to host his concert. I get a call from DJ Alex Mumbai. हाँ, right. And he's like कि भाई गोरेगांव की होली है, तो होली में आप होस्ट करेंगे, मैं भी हूँ साथ में, हम हाइप कराएंगे, और हमसे पहले एक आर्टिस्ट होंगे, मैं वो आर्टिस्ट के बारे में कंफर्म करके आपको बोलता हूँ. Okay. डन सर, करते हैं, मजा आएगा. Even I was looking forward to work with him. Exactly, तो मस्त मुंबई में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का करेंगे. उसके बाद शाम को वो मुझे एक ये भेजते हैं क्रिएटिव, एक ग्राफिक पोस्टर कि आर्टिस्ट कंफर्म्ड, प्लीज चेक एंड प्रिपेयर फॉर इंट्रो. मैंने इसे डाउनलोड किया और देखा सोनू निगम. मैं ऐसे हो गया कि भाई ये तो क्या हो गया, मतलब जिंदगी भर जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, एंड आउट ऑफ नोवेयर. एंड आई हैड अटेंडेड 7 of his concerts before. Wow. Before hosting that particular holy concert. Then I was like कि वाह, अभी फाइनली अपने आइडल को होस्ट करने और उनको प्रेजेंट करने की बारी आ गई. एंड देन आई वाज देयर ऑल द टाइम बैक स्टेज जब परफॉर्म भी कर रहे थे. फिर तभी फाइनली आई गॉट दैट मोमेंट जहाँ पे मुझे टीम ने बोला कि उनको आप रोकना परफॉर्मेंस के बाद, वो चले जाते हैं बहुत जल्दी, हमको उनका सत्कार करना है. तो आप उनको रोकना कुछ भी करके. तो मैंने बोला डन सर. सो ही वाज एंडिंग विद कलोना हो, एकदम हाई पॉइंट पे था, द होल टीम सिंगिंग और सब ये हो गया. एंड देन ही इज लाइक थैंक यू एवरीवन, पीछे कलोना हो का म्यूजिक चल ही रहा है. एंड देन मैं पहुंच गया जल्दी. मैंने बोला सर वी रियली लव टू अप्रिशिएट एंड वी वांट यू टू बी हियर. और फिर वो देखा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने पीछे पीछे गया, मैंने उनको बोला कि सर प्लीज कैन यू स्टे हियर फॉर अ मोमेंट. तो उन्होंने फिर ये किया. और फिर मैं सीधा, क्योंकि मुझे फीट टच करने थे उनके, आई वाज लाइक कि मैं ऐसे बहुत बिलीव करता हूँ कि हर किसी के अंदर एनर्जी, जीनियस होता है. That genius gets evoked when you're very true to your art. And I believe that he's really truthful to his art. तो मुझे वो जीनियस के पैर छूने थे जो हर बार उनमें आ जाता है और वो उनको ऐसे परफॉर्म कराते. So I was like, I bow down to the genius and then he's like, अरे गले मिलो यार. Great. तो गले मिले, मैंने बोला सर huge fan since childhood. And then that was the moment for me. उसके बाद फिर मैं जो बोल रहा था वो भी इतना ओवरवेल्म होके बोल रहा था, बिकॉज आई रियली बिलीव दैट वी एज अ जनरेशन आर ब्लेस्ड कि हम उनके एरा में पैदा हुए हैं. हमने वो गाने सुने हैं जो उन्होंने हमेशा हमें दिए हैं. 90s kids. ट्रू. एवरीथिंग फ्रॉम दीवाना द एल्बम. एंड आप देखो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर्स का चॉइस, आपको जब भी रुलाना है यू हैव टू गेट सोनू निगम ऑन बोर्ड. इवन अभी मुझ में कहीं सच में आप कोई भी, राइट फ्रॉम लेजेंड ऑफ भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना, उसके बाद आप जाने नहीं देंगे तुझे, 3 Idiots, राइट, wherever you need that emotion और वो कॉर्ड आपको हिट करना है, सोनू निगम, here he the is, man of feeling. But how he is as a human being or as a person True. behind the stage, बहुत ही प्यारे. मतलब वो जिस तरह से अपनी टीम के साथ भी मस्ती कर रहे थे, एंड ही वाज ऑल इन देयर कि यार मैं तो मतलब पूरा टाइम मजा करूंगा. और जिस तरह से वो गवाते हैं सबको, एक लाइन खुद गा के. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अटेंडिंग हिज कॉन्सर्ट इज द वे he blends one song into another. आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या ट्रांजिशन था. You see, मैं अगर कहूँ का म्यूजिक गोइंग ऑन, and he goes like, मैं शायर तो नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हो. And then the way everything gets connected. Very beautiful. Nice. Keep everything aside and Sonu Nigam on one side. True. We'll still pick Sonu sir. मैं उनके दूसरे या तीसरे कॉन्सर्ट से बाहर आ रहा था एंड वी वर वॉकिंग अलोंग, तो पीछे आई हर्ड 2 old men स्पीकिंग. वो
तकरीबन 65 से 70 साल की उम्र के होंगे. they were there for the concert. हाँ, Wow. so they were discussing, जो लाइन मुझे इतनी evidently याद है आज भी, they were discussing कि अपने टाइम पे किशोर थे, रफी थे, ये बंदा दोनों का ब्लेंड है. To be honest, yes. इनके पास वो किशोर का मस्तीपन भी है इनकी आवाज में, और इनके पास रफी का दिल और दर्द भी है. सच में. एंड ये तो था, मतलब आई वुड कॉल कि माँ सरस्वती ही साक्षात है. और एग्जैक्टली ऑपोजिट डीजे स्नेक, मतलब जॉनर ही अलग है. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस देन? मतलब यहाँ से वहाँ what was different? I know both are truly blessed, but exactly opposite. डीजे स्नेक के टाइम पे एक बहुत ही मस्त कहानी हुई यार. I was really looking forward to meet him, but फिर ऐसा होता है कि management and then contracts, only the organizers are allowed to take a picture with him, और वो सब में then I always say कि एंकर के लिए सबसे बड़ा जो अवसर होता है वो होती है आपदा. कि आपको जब भी वहां पे कुछ गलत जा रहा है, that is the time. वहां पे आपको you have to find a way, you have to create a way. Yes. और फिर जब वहां पे भी गलत हुआ, डीजे स्नेक का कंसोल नहीं चल रहा था. When he came for the Pune concert, कुछ 4 कंसोल थे, उसमें से एक कंसोल ठीक से ब्लेंड नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो some technical glitch. And he had landed अपने चॉपर से ही वहां पे आए, मजा नहीं आया, वापस ग्रीन रूम में जाके बैठ गए. अरे बाप. अब उनकी टीम आती है और बोलती है कि यू विल हैव टू हैंडल द क्राउड फॉर 10 minutes, वी आर गेटिंग अनदर कंसोल. तो तब तक भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्राउड तो मारेगा, 15,000 लोग हैं सामने, और वो बोलेंगे कि डीजे स्नेक को लाओ, हम ऑलरेडी तेरी बड़बड़ सुन चुके हैं, और मुझसे पहले और 60 डीजे अपना स्लॉट प्ले कर चुके हैं, जहाँ पे मैं भी उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनके साथ हम डांस कर रहे हैं. तो उनका ऐसा है कि हो गया अभी वो वाइब वाला सीन, अभी वी वांट डीजे स्नेक. उसमें फिर मैं जाता हूँ उनके पास और उनको बोलता हूँ कि द मैन ऑफ म्यूजिक नीड्स रिदम टू बी कॉल्ड, वी नीड टू सेट द रिदम. मैंने पेन ड्राइव दे दिया वहाँ पे, और उनको बोला कि मुझे वी विल रॉक यू का ट्रैक दे दो. तो वो बज रहा है DJ Snake, do jack, DJ Snake. When I say DJ, you say Snake, do jack, DJ Snake. Nice. और ये सुनाई दिया उनको भी कि क्या कर रहे हैं. फिर मैं इनको बोल रहा हूँ कि भी फ्लैश लाइट ऑन करना है हमको, तुम्हारा एक सेगमेंट होने वाला है, सो वी नीड टू डू सम नेट प्रैक्टिस. तो वो फ्लैश लाइट ऑन करके भी बोल रहे हैं हम से डी से जे पूरा डीजे स्नेक. अभी हो गए ऐसे 12 मिनट, कंसोल आ गया, रेडी टू गो, एंड नाउ ही इज सो हैप्पी विद दिस, ही इज रेडी टू टेक ओवर, लेट्स वेलकम डीजे स्नेक. और फिर आने के बाद उन्होंने परफॉर्म किया. अब देखो यार, इंसान याद कैसे रखता है हर एक चीज. वो परफॉर्मेंस खत्म करते हैं, उनका लास्ट सेगमेंट होता है वेयर ही वेव्स द फ्लैग, अपना इंडियन फ्लैग. वो इंडियन फ्लैग वेव करने के बाद अपने मैनेजर को बोलते हैं कि गेट द एमसी अपस्टेज. तो वो आते हैं उनके मैनेजर, वो एकदम ऐसे लंबे चौड़े, इज लाइक who's the MC? You. He's calling you. मैंने बोला क्या हो गया भाई, अभी वापस क्या ये हो गया. तो बोला यू कम. फिर बाकी भी मेरे साथ बोले नहीं, सिर्फ MC, he wants to speak to the MC. ऑन स्टेज. हाँ, मुझे बोला कंसोल पे जा. उनका कंसोल ऐसा 12-14 फीट ऊपर होता है, मतलब ऊपर जा, वो बुला रहे हैं. मैं गया ऊपर, तो मुझे बोला कि पुट ऑन योर मोबाइल फोन फ्रंट के. मैंने ऐसे कैमरा शुरू किया, मैंने बोला सेल्फी ले रहे होंगे. वो बोले वीडियो. मैंने वीडियो ऑन किया. बोलते हैं माय ब्रदर यू किल्ड इट, आई लव यू, आई लव पुणे, आई लव द वर्क यू डिड, गिव मी अ हग. ग्रेट. बहुत पैसा था कि भाई ये क्या हो गया. मैं यहाँ पे फोटो होगा नहीं होगा कि सपने चल रहे थे. ये बंदा बुला के आपको वीडियो बाइट दे. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब वे बियॉन्ड देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग. ओके, सो दिस इज फॉर द न्यू कमर्स. छोटा सा एक लर्निंग सेगमेंट करेंगे. सो फॉर द न्यू कमर्स,
आई वॉन्ट से एंकर्स ओनली बट ऑल द आर्टिस्ट. सो उसमें सारे लोग आएंगे, सारे आर्टिस्ट आएंगे. सो व्हाट इज द वन थिंग वेयर द आर्टिस्ट इन द इनिशियल फेज गो रॉन्ग? व्हाट इज दैट थिंग? यार मुझे बहुत ऐसा लगता है कि गिवन अ चांस अगर मैं अपने पिछले एरा में जाता तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड मोर ऑन कैप्चरिंग कंटेंट एंड हैंडलिंग सोशल मीडिया बेटर. ओके. क्योंकि क्या होता है, हम लोग सब ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी मुर्गी जब मेरी अच्छे अंडे देगी तभी मैं उससे अच्छा खाना खिलाऊंगा. एक्चुअली हाँ, वो उल्टा है. हाँ, तू सोने के अंडे देगी उसके बाद फिर मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा. बट आपको उसको अच्छा खाना खिलाना है तभी वो देगी. मेनी एंकर्स हु माई ट्रेन नाउ, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई कुछ मत लेके जाओ घर. अगर समझो आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है इस पर्टिकुलर गिग के लिए, पूरा खर्चा कर दो. कैमरा पे ये करो, कैमरा मैन बुलाओ, उनसे शूट करवाओ, आपके पिक्चर्स होने चाहिए. यू शुड प्रेजेंट एन आइडिया, यू शुड शो कि आपने इस इवेंट में क्या अलग किया. एक व्लॉग बनाओ, मोबाइल से भी रील शूट करने के लिए बुलाओ. इन्वेस्ट ऑन कंटेंट and your profile. So this goes for every profession. So और जहाँ पे हम ऐसा भी सोचते हैं ना कि नहीं यार मेरा आर्ट कमाल कर देगा, मेरा आर्ट मुझे पहुंचा देगा. We are in showbiz. That's what we were saying, right? कि जहाँ जो दिखता है वही बिकता है. So you have to show it. Initial phase में हर आर्टिस्ट को ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है according to me, कि we feel कि we might be overcoating or we might be undercoating. So what is that thin line? How do we coat ourselves properly? So ये यहाँ पे मुझे corporate बहुत काम आता है. The corporate measuring thing. Where so what I do is I am Bhavesh Batija. I work for a brand called Bol Bibi Bol. Bol Bibi Bol is my boss. So I work for him. So we both together sit for a session where we are analyzing. Okay. कि ये साल में क्या किया, क्या नए आइडियाज लाए, सोशल मीडिया पे कितना काम किया, राइट, और कुछ ऐसा क्या है जो लाया, या फिर कितना ब्रांड बनाया, और ये सब कुछ मिला के आपको क्या लगता है कि एक वैल्यू है जो आपकी बड़ी है इस साल. सो आप कितना अपने आप को हाइक दोगे, राइट, इस पे. सो यू विल हैव टू, क्योंकि देखो बहुत जरूरी है कि आप खुद एक ऐप हो, उस ऐप को अपग्रेड करते रहना है. आप कितना ऑनेस्टली उस ऐप को अपग्रेड कर रहे हो, एंड देन दैट अपग्रेड, दैट अपडेट, दैट अपग्रेड हैज आल्सो अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट. आपने कपड़ों में कुछ चेंज लाया, आपने ज्वेलरी में कुछ चेंज लाया, आपने चश्मों में कुछ चेंज लाया, आपकी एक्सेसरीज में कुछ चेंज लाया, आपने कुछ कैरेक्टर्स किए, उन कैरेक्टर्स के लिए डिड यू रेंट योर कॉस्ट्यूम, वाज देयर अ कंसेप्ट व्हिच यू क्रिएटेड, जिसको कुछ प्रॉप्स चाहिए होंगे या फिर कुछ ऐसा है चाहिए होगा, वहां पे भी कॉस्ट आ जाता है. और ये सब जो आपने किया, इसके लिए खुद को आप क्या रेट करोगे. ओके. सो रेटिंग में ऐसे होता है कि इफ आई रेट आउट ऑफ 5, सो इस साल तो 5 on 5 किया यार आपने, तो चलो फिर अच्छा हाइक देते हैं आपको, 25-30% का हाइक देते हैं. देन वो हाइक के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होता है. एग्जैक्टली, हाँ. इफ यू थिंक कि नहीं अब तक ये चीजें बाकी है, यू ड्रॉ लाइन, लेफ्ट में यू राइट योर प्रोज, योर स्ट्रेंथ्स, राइट में यू राइट योर पॉइंट्स व्हिच आर येट टू बी वर्कड अपॉन, एंड देन एज पर दैट यू थिंक कि मेरे स्ट्रेंथ्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं वीकनेस से एक पॉइंट स्ट्रेंथ में लाता जा रहा हूँ, गोइंग गुड, अच्छा हाइक दो खुद को. देन मार्केट रिसर्च तो एक पॉइंट है ही, बट मोर देन द मार्केट रिसर्च ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स एंकर इतने ले रहा है तो मैं भी अभी इतने लेना चालू हो जाऊं. हाँ, बट देयर इज नो मेजर, राइट. मतलब if I am charging let's say X amount, I should justify that. I have to believe it कि हाँ, this is my worth. Correct. Then only I can sell it. Again, conviction. True. So everywhere it is more about conviction, I guess. So again, ये चीज सिर्फ एंकर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए नहीं, ये ओवरऑल हर एक इंसान के लिए ये मैटर करती है. Correct. You have to self analyze, self assess, then only see. टू बी ऑनेस्ट, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो नहीं है कि आए 9 बजे दुकान खोला, 5 बजे बंद किया, घर गए. करेक्ट. महीने के महीने हमारी सैलरी हुई. इफ यू वांट टू गो समवेयर, यू हैव सम विजन, तो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग बेटर एवरी डे. एग्जैक्टली.
then only these things will fall in its places. सही बात है, नया लाना बहुत जरूरी है और you also have to be in sync with the trends and you also have to be in sync with yourself क्योंकि आप जब उस ट्रेंड में मिल जाते हैं तभी कमाल हो जाता है। जैसे एआई के लिए भी बोलते हैं ना कि ह्यूमन एंड एआई का इंटरवेंशन हो जाए तो दैट विल क्रिएट वंडर्स। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एआई इज नॉट किलिंग जॉब्स, एआई इज किलिंग जॉब्स of the ones who are not getting in sync with the AI. True. Very true. It is not directly killing the job. Correct. What is the ugliest truth about this event industry that no one knows about? Ugliest truth तो यार ये है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही है, कोई इंसान नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आपको उनके साथ एक हद तक तो काम करने वाले बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि आप हर जगह पे अपने कंट्रोल में चीजें नहीं रख सकते। Many a times things will go as per the client, many a times things will go as per the planner. So आप जब यहाँ पे उतरते हो इस स्विमिंग पूल में तभी आपको पता चलता है कि यार तैरने पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं जहाँ पे पहुंचना चाह रहा था थिंग्स आर नॉट इतने सारा गुडी जितनी मुझे वहां से दिख रही थी। चैलेंजेस काफी आते हैं और जितना आप क्लाइंट्स के भी लेवल में आगे बढ़ते जाते हो वे यू रीच अ लेवल जहाँ पे यू नीड HNI क्लाइंट्स तो वहाँ पे चीजें बहुत अलग होती हैं। देयर आर माइन्यूट थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड थिंग्स विल नॉट गो योर वे, सो यू शुड नो हाउ टू ब्लेंड, हाउ टू बी फ्लेक्सिबल। यू शुड ऑल्सो नो कि कैसे किसी और के हिसाब से मुझे काम करना आना चाहिए और हर इवेंट आपका वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है या फिर हर इवेंट सुपर हिट जो आदत लग गई है आपको वो नहीं होगी। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू शुड हैव एक्सेप्टेंस फॉर दैट, यू शुड बी आल्सो डिटैच्ड फ्रॉम दैट फीलिंग। बहुत जरूरी है डिटैच्ड होना भी। हर चीज के साथ आप ऐसे चलोगे ना कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं ऐसे सुपर हिट करने वाला हूँ या जैसे मैं करता हूँ वैसे ही होगा, नहीं होने वाला। अहम ब्रह्मास्मि नहीं चाहिए। यस एंड अगेन बहुत सारी ऐसे मिथ है कि do event companies do take disadvantage of you financially हो या otherwise भी हो। True. Is it? वो तो डिपेंड करता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। आप काम करते करते ही सीख जाते हो। देन वो होता है ना कि जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे काम नहीं करना है क्योंकि वंस आई वाज प्रॉमिस्ड कि इस बार कम में कर लो, अगली बार ये करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो वही से होती है, फिर से कम में कर लो। सो यू गेट कि यहाँ से दिस इज अ ट्रिक which is used और जबकि आपको नहीं मिल रहा, कहाँ पे कुछ पहुंच रहा है। सो वहाँ पे फिर आपको आइडिया आ जाता है, देन यू चूज योर पीपल एंड देन यू बिल्ड योर ओन कैसल। वहाँ से आपको समझ में आता है कि यार these are my people who really care about me, these are the people who are really grateful and then it is a give and take. Exactly. Event planner, choreographer, DJ, anchor, ये चारों जब साथ में आ जाते हैं and when you choose the right ones, magic. एंड नाउअडेज इट इज़ अ ट्रेंड कि जनरली ये आर्टिस्ट कम्युनिटी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आता ही आता है। जब DID आया था आई गेस डांसर्स लोगों के साथ हुआ था कि लोग कंपिटिटर्स लेस चार्ज करना चालू कर देते हैं। बट डज चार्जिंग द लेस गेट्स यू मोर वर्क? वो यार अगेन आई विल से कि इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड देयर यू हैव टू बी सिक्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। अगर मैं उस तरह से सिक्योर्ड हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं जो टेबल पे ला रहा हूँ, I clearly know what I am bringing on the table. I clearly know the experience and the feeling I am going to leave you with. No one else is going to give you that. So what would you recommend? कि आपको अगर पहले तो यार आप घिसो, हीरे को चमका के पक्का मेक श्योर करो कि हीरा चमक गया है। हाँ। एक बार आपको समझ में आ गया कि हीरा है, हीरा चमक गया और उस हीरे को आपने तराश लिया है, उसके बाद उस हीरे की जो वैल्यू आप बोलोगे वो मिलेगी। बट तराशना और उसको घिसना बहुत जरूरी है यार। मैं अगर बिना घिसे ही बोलूंगा कि उस हीरे को इतना प्राइस मिल रहा है तो मुझ हीरे को भी उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, पर आपकी चमक दिख नहीं रही अब तक। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आर्टिस्ट लोगों को एक शाप है कि दे नो हाउ टू डू द क्राफ्ट बट दे डोंट नो हाउ टू सेल द क्राफ्ट। सो ये सबसे बड़ा एक शाप ही बोल सकते हैं हम। ट्रू कि वो आता ही नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि नहीं आता है।
करेक्ट, वही मैंने जब बोला था कि कभी कभी ओवर चार्ज कर देते, कभी कभी लेस चार्ज कर देते, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि उनको वो हिट करना जो होता है ना कि यस दिस इज माई कि 10,000 20,000 वॉट एवर इट इज, कि दिस इज हाउ मच आई शुड चार्ज, वो पॉइंट आने तक बहुत देर चली जाती है आई फील. सही, बट यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट अबाउट दैट, क्योंकि आपके आसपास के लोग काफी चीजें बताते हैं आपको. फॉर इंस्टेंस आई गिव यू एन एग्जांपल कि मुझे मेरे इवेंट्स खत्म होने के बाद ही मुझे पता चलता लगा लोगों से कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आपकी आवाज को सुन के ऐसे लग गया कि वाह यार क्या ग्रैंड वेलकम हो रहा है, और ऐसे लग रहा था बस सुनते ही जाऊं. राइट. एक किसी ने इतनी खूबसूरत चीज आके एनालॉजी बता दी, उन्होंने बोला कि क्रिकेट मैच जो होती है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है. क्रिकेट मैच के बीच में हर ओवर के बाद एक ब्रेक आता है, एक ऐड आता है. बोला आप वो ऐड और आप वो ब्रेक हो, एक एंकर वो ऐड होता है. टू बी ऑनेस्ट, जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तभी ऐसे लगता है कि ये ऐड जल्दी कब खत्म होगा और कब अगला ओवर आएगा. उन्होंने बोला आपके केस में हमको ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट मैच का ओवर कब खत्म होगा और कब ऐड आएगा. ओह, तो वहां से भी मुझे इतना अच्छा इंसाइट मिला कि आप जो सेगमेंट्स दे रहे हो वो इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि उस सेगमेंट का इंतजार हो रहा है. सो यू गेट ऑल दीज इनपुट्स फ्रॉम पीपल एंड यू गेट टू नो कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, व्हाट इज रियली वर्किंग योर वे. फिर आप स्ट्रेंथ्स पे और ज्यादा काम करते हो. एंड देन व्हेन यू नो दीज थिंग्स, आप अपना एक रिकॉर्ड बनाते हो, अपनी एक जर्नलिंग करते हो, होता है करेक्ट. और उस जर्नलिंग में आप अपनी चीजें अलाइन करके फिर उस हिसाब से आप भी समझते हो कि ये चीज ऐसी. देन यू आल्सो हैव योर फ्रेंड्स विद whom you discuss who understand business. तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो जिनको बिजनेस की समझ नहीं है, सो यू हैव अराउंड, जैसे आप ही मुझे बता रहे थे आपके दोस्त हैं जो बिजनेस को इतना ज्यादा अच्छे से समझते हैं. मारवाड़ी खून, exactly. तो बनिया खून, मारवाड़ी खून, गुज्जूज, सिंधीज, yes. मेक यूज ऑफ दोज फ्रेंड्स. उनसे पूछिए कि मैं यहाँ पे अटका हूँ, मुझे सलाह दे क्या करना चाहिए. कम मैं पहले डेटा गैदर कर लूँ कम प्राइस में इवेंट्स करके, उसके बाद उस डेटा को सही अलाइन करके फिर मैं अपनी प्राइसिंग बढ़ाऊं. क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन जस्ट अ नाइट. यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, धीरे धीरे उस पे काम करके, एक्सट्रैक्ट करके, और फिर चीजों को अलाइन करना पड़ेगा. आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस कि बीइंग एन आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू ग्रो, एक्चुअली ग्रो, यू हैव टू बी शेमलेस. ट्रू. क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है, मुझे बेचना नहीं आता है लेकिन मुझे पता है, तो व्हाई वुड आई गो टू आस्क हेल्प, करेक्ट, इवन टू माय फ्रेंड. सो बीइंग अ शेमलेस पर्सन इज आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट. सही बात है. तो व्हाट डज द आर्टिस्ट वांट? डज ही वांट स्किल, rewarding skill, or the visibility? What does he seek for more? What do you feel? I guess nowadays everyone is seeking visibility, because visibility is giving you high rewards in return. Because once you gain that visibility, then that visibility becomes your food for your reward. But what should be the higher priority? The higher priority should always be the skill. Because if you're skilled well, whenever you're performing, मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेरे क्लाइंट को भी कि जितनी ये शादी आपके लिए जरूरी है उतनी ही मेरे लिए भी जरूरी है. क्योंकि एक वक्त पे, एक टाइम पे मैं 500 से 1000 लोगों के सामने अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और लाइव एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ. दे आर गोइंग टू सी द प्रोडक्ट और फिर वो सोचेंगे कि हमें भी ये प्रोडक्ट अपनाना है. मेनी ए टाइम्स इट हैज बीन कि उसी शादी से मैं 2 शादियां बुक करके निकला. हो ही सकता है. और फिर वहां से ऐसा हो जाता है कि इससे बड़ा वैलिडेशन और क्या होगा, क्या ही चाहिए कि ये शादी हिट थी. जो लोग आगे अपना वंस इन अ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला चीज कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, इतना खर्चा हो रहा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने तुम्हें चूज कर लिया इस शादी से ऑलरेडी इन एन 2 hour इवेंट, आई गेस 2-3 hours इवेंट. करेक्ट. तो स्किल ही है जिसने पहुंचा दिया वहां पे. तो स्किल पे तो काम करना ही पड़ेगा, और लॉन्ग रन में तो स्किल ही रखने वाली है हमें आगे. विजिबिलिटी तो मतलब काफी सारे लोगों को, मतलब वी कांट नेम देम, मिली थी लेकिन दे कुडंट यूटिलाइज इट. ट्रू. अच्छा, इफ आई रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, योर रेपुटेशन, योर सोशल मीडिया, योर मनी, देन हाउ वुड यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टुडे? जीरो से मैं शुरू ऐसे करूंगा कि सबसे पहले आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई वीडियोज
where I'll start talking about things I really like, and then through those talking videos I'll start pitching for people. और फिर अपने यहाँ पे गणेश फेस्टिवल आता है ना, वहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में छोटे छोटे डांस कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं, उनको होस्ट करना शुरू करूँगा और फिर काफ़ी लोगों को ऐसे पिच करूँगा कि इफ़ यू नीड अ होस्ट, फैमिली इवेंट हो या कहीं पे भी, सो आई विल डू इट फॉर फ्री. ओके. और फिर वो फ्री में करके आई विल गेट ऑल द कंटेंट कैप्चर्ड, वो कंटेंट कैप्चर करके देन आई विल पुट इट ऑन सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपनी जर्नी फिर से शुरू करूँगा. What is that one thing you feel the artist should not waste his time at all? इन ओवर थिंकिंग, क्योंकि आर्टिस्ट तो क्रिएटिविटी कम्स विद ओवर थिंकिंग, बट फिर वो ओवर थिंकिंग चली भी जाती है एक और पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे वी सी द नेगेटिव साइड्स आल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स. करेक्ट. सो आई विल सजेस्ट ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे वेयर यू सी द पॉजिटिव्स, क्योंकि बहुत बार आपके साथ ऐसे भी हुआ होगा कि आपके साथ कोई चीज हो रही है, आपको समझ में नहीं आता कि अभी मेरे साथ क्यों हो रही है, पर आप आगे जब जाते हो तब आपको उसका जवाब मिल जाता है कि इसलिए हुई थी ये चीज मेरे साथ, क्योंकि ये चीज मुझे उस चीज के लिए रोक रही थी या फिर उस चीज के और पास ले जा रही थी, विच वॉज द अल्टीमेट गोल. सो start thinking from that perspective, because the universe loves positive minds. क्योंकि आप जब ग्रेटफुल होते हो तो अपने आप यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है, वो आपको और देती है. एंड आई कंप्लीटली अग्री विद द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर लाइव्स एंड चैलेंजेस. इट इज नॉट दैट हार्ड, बट प्रॉब्लम्स जो है ना यार, वो प्रॉब्लम्स ही तो पर्पस है. आप प्रॉब्लम को निकालो तो पर्पस क्या बचेगा? सो सी दोस प्रॉब्लम्स एज पर्पस and life is going to be मस्त. चार्ली चैपलिन का एक कोट था जो मैंने पढ़ा था, एक सिंगल लाइनर था, बट इट वाज वेरी गुड. चार्ली चैपलिन सेज कि लाइफ इज हैप्पियर व्हेन यू जूम इट आउट. ओह, करेक्ट. मतलब इट वाज सो इंक्लूसिव व्हेन यू नो कि हाँ ये चीज हो रही है, बट जब आप लाइफ जूम आउट करते हो तो लगता है कि यार नो, दिस इज नॉट दैट बिग. करेक्ट. कितने छोटे से वी आर टाइनी पार्टिकल्स. एग्जैक्टली. व्हेन यू सी, है ना, ऐसे ऊपर से. अच्छा, what conversations do you do when nobody is watching you with yourself? मैं यार ये सोचता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद. उसके बाद फिर गाड़ी चलाते चलाते भी खुद से बात करता हूँ कि ये चीज तो हुई है, लेकिन ये चीज नहीं हो रही, तो कुछ तो कनेक्शन है. फिर उसके बाद देन आई ऑल्सो प्रिपेयर मोनोलॉग्स while I'm driving, कि ये चीज आ गई तो यहाँ पे क्या बोलूँगा. क्योंकि कल ही मैं एक लूप में था ऐसे, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि कितनी कमाल की बात है कि एक कलाकार जब कुछ नहीं कर रहा होता है तभी सबसे ज्यादा कुछ कर रहा होता है. तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ नहीं करते, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते तभी आपका दिमाग बहुत कुछ करता है. वाओ. नहीं तो हम हमारे पूरे ऐसे सेट्स बना के रखते हैं ना, 2 से 4 इतना, 6 से 8 पॉडकास्ट करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से जाऊंगा, ये करूंगा, फिर फोन पे सबको रिप्लाई करूंगा, फिर व्हाट्सएप चेक करूंगा, इंस्टाग्राम चेक करूंगा, कुछ पोस्ट करूंगा, आज का ये करूंगा, ऐसे करके पूरा माइंड तो ब्लॉक्ड ही है. तो कितनी बार ऐसा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे. राइट. आजकल तो बहुत कम होता है ऐसा. इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूम स्क्रॉलिंग. करेक्ट. सो दैट इज वेरी सैड पार्ट. Is there any fear that you haven't conquered yet? Fear, थोड़ा वक्त पहले अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो डेथ का था, बट अब वो भी नहीं है. Why? क्योंकि वैसे लगता था कि what if I die without completing my bucket list? What if I die इस कहानी के बीच में, क्योंकि बहुत चीजें देखी हैं, बहुत चीजें मैनिफेस्ट की हैं, बहुत चीजें सोची हैं, अब तक 4-5 चीजें टिक हुई हैं, आगे और कुछ होना बाकी है. ओके. तो फिर वैसे लगता था कि कहीं बीच में ही खत्म हो गया तो ये कारवां. लेकिन अभी डेथ के साथ भी मस्त दोस्ती कर ली है, क्योंकि इफ यू आर अवेयर कि कभी भी डेथ आ सकती है तो तुम लाइफ की क्वालिटी और बेटर कर देते हो. Or not only about yourself, but also people who are around. To be honest, वो तो मतलब for I guess for myself I can be ready, but for the people I love I
cannot be. Correct, मतलब I might be, but it's not that easy with. But when you bring that thought to yourself कि पता है कि हाँ. they are going to die, so you make sure कि अभी वाली जो उनकी जिंदगी है या अभी वाला टाइम जो आप उनको दे रहे So I हो love. उसको आप कितना ज्यादा खूबसूरत और कर सकते हो और फिर अभी आपने उनको सब कुछ दे दिया जो आप दे सकते हो तो आगे आपको किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता. हाँ. Even when they leave, then the only thing you cry about is कि now I won't be able to create more memories with him. but जितना टाइम थे उसमें तो सब कुछ दिया है. Lived fully. So if this was your last podcast on earth, मतलब if you die today, what is that one message you want to leave behind for the people you love and other people as well? So मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे मौका मिल जाए ना कि एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के कुछ ऐसे बोर्ड पे लिख के बोलने का. So I'll say to everyone that empathy is the most powerful tool a human can have. Empathy has done wonders for me and everyone should be aware and उस क्वालिटी को इतना यूज करना चाहिए. मुझे लगता है सबसे खूबसूरत ज्वेल है वो ह्यूमन का एम्पैथी क्योंकि आपके पास ये पार है कि आप बिना वो इंसान बने उनकी जगह पे रह के सोच सकते हो. और अगर आप ये करो भी अगर आप अपने माता पिता के जगह पे बैठ के सोचो आप अगर किसी दोस्त के जगह पे बैठ के सोचो so you clearly get the answers. Why is he doing this way? Yes. Why is he saying this? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों उसने मेरे साथ आज ऐसी बात की? हम बहुत ही सिंगल पर्सपेक्टिव सोचते हैं अपने नजरिए से. Yes. तो नजरिया बदलेंगे नजारा बदल जाएगा. Yes. Especially with us boys, this thing happens. We feel or we empathize our fathers when we become fathers. Correct. So it takes time to be honest. True. But yeah, hurtful है but yeah, it is good कि बाद में समझता है. सही बात. Okay. So we were talking about one thing कि now you are doing this workshop Yes. for the anchors. Correct. So I want to ask you more about that कि what is that about and where did you get the idea कि I should do it for the people now? Right. First, why and what? Both. So one is बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि यार आपका ऐसा होता है ना जो ट्रेजर आपको मिलता है उसे आप बहुत लोगों के साथ बांटो कि भाई दिस थिंग इज रियली वर्किंग इवेंट्स में बहुत काम कर रही है ये चीज पक्का करो देखो फिर क्या होता है. उसके बाद फिर आप जब देखते भी हो बाकी जगह पे क्या चल रहा है तो बहुत चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार इनको अगर मैं थोड़ा सा इतना सा इस चीज को चेंज कर दूं इस इक्वलाइजर सेटिंग को यहाँ पे ऐसा कर दूं इसकी आवाज को इसको बता दूं कि यार तुम ये एक्सरसाइजेस करना शुरू हो जाओ तुम्हारी भी आवाज बन जाएगी. इसको बोल दो कि यार इस सेगमेंट को इस पर्टिकुलर इवेंट को ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा. इसको बोल दो कि यार तू स्टोरी टेलिंग लेके आ जा अपने इसमें तो ब्रेन वैसे काम करता है. तो वो सब सोच के मैंने बोला कि यार एक वर्कशॉप क्यूरेट करते हैं वेयर आई विल क्रिएट माय ओन आर्मी. I'll train 69 anchors और उन 69 के 69 को ऐसा खुद वाला पूरा ट्रेजर जितना भी है एंड नॉट दैट कि आई कंसिडर माई सेल्फ इन अ पोजिशन कि भाई मुझे बहुत आ गया मैं आपको बहुत सिखाऊंगा. इट्स जस्ट दैट एक्सपीरियंस जो मैंने अनुभव लिया है इन 9 सालों में वो सब मैं शेयर करूंगा इन पीसेज एंड स्ट्रक्चर्ड वे में. वहां पे डिटेलिंग में काम करेंगे और हर एक पे पर्सनलाइज्ड काम करेंगे. सो ऐसा भी नहीं कि मैं वो 69 पूरा भर रहा हूँ. मुझे 4 बैचेस में डिवाइड करना. इनफैक्ट जो 69 आर्मी बनानी थी उसके अभी 126 एप्लीकेशंस ऑलरेडी. सो वी आर फिल्टरिंग नाउ 126 एप्लीकेशंस को 96 पे लेके आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेशर्स भी हैं. बहुत लोग ऐसे हैं कि कभी अटेंड ही नहीं किया इवेंट तो फिर थोड़ा सा वो फिल्टर आउट करके वी विल ब्रिंग इट टू 96. देन आई विल डिवाइड दैट इनटू 4 बैचेस. सो पहले एक ही बैच लेने का प्लान था अभी 4 बैचेस में डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरीवन शुड गेट दैट पर्सनलाइज्ड अटेंशन. और मुझे सच में वैसे काम करना है कि यार तू बता क्या है क्योंकि बहुत इंडस्ट्री से भी ऐसे मिलता है कि मिलना है सवाल पूछने हैं. सो आई एम डिजाइनिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंगली कि रात को बॉनफायर पे बैठ गए तुम पूछो यार क्या सवाल है दिल से पूछो नहीं पूछ सक रहे लिखो पेपर पे लिखो एनोनिमस और डाल दो क्रिस्टल बॉल में. हर सवाल का मैं जवाब दूंगा मेरे कैपेसिटी में जितना जितना है.
आपको एनरोल करने से पहले आपसे एक डिटेल्ड क्वेश्चनर पूछा जाएगा, वो एक एक पढ़ के मैं एक एक पे काम करूंगा। वॉइस एक्सपर्ट लाएंगे मुंबई से जो आपके आवाज पे काम करेंगे। उसके बाद फिर मेकअप आर्टिस्ट होंगे, उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वर्कशॉप में आप एक्सपीरियंस करेंगे। हर एक इवेंट में क्या क्या कैसे होना चाहिए, नाइस नाइस। एंड थोड़ा डिटेल उसके बारे में। तो वो वर्कशॉप 8-9 अगस्त को पहली बैच हो रही है। आफ्टर दैट 10th 11th अगस्त नेक्स्ट बैच, देन द थर्ड बैच विल हैपन एट 17-18th अगस्त एंड 19-20 फोर्थ बैच। ओके, एवरीथिंग ऑफलाइन? नहीं, एवरीथिंग हाँ ऑफलाइन ही। हम साथ में रहेंगे, चेक इन होंगे सुबह को, सबको एक सेशन में ले जाया जाएगा वहां पे, फिर उसके बाद कंटिन्यू टू अनदर सेशन, देन थोड़ी सी मस्ती, उसके बाद फिर सवाल जवाब, बहुत सारी बातें हैं, लजीज खाना, and then everything will be around weddings. Then I'll also make sure कि उनको जो आगे के लिए भी doubts हैं, so हर एक चीज को So you're building a community only. Yes. कि जहाँ you will be constantly with them throughout their life. Correct. पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि आज वो कहीं पे अटक गए और वो बोलते हैं कि मैंने पहले कभी नवरात्रि इवेंट होस्ट नहीं किया है, कैसे करना है, तो आपको उस फ्लो में भी काम कराया जाएगा। ग्रेट। कि आप पूछो क्या करना है, वो पक्का करेंगे। उसके बाद एवरी मंथ आई विल कीप अ चेक कि जो असाइनमेंट दिया था वो कहाँ पहुंचा। सो या वन लास्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? माय यंगर सेल्फ, आई विल टेल हिम कि भाई जो तू प्लान कर रहा है उस सब के हिसाब से तो नहीं जाने वाली चीज़ है, लेकिन और बेटर प्लान है, क्योंकि ये सिर्फ कहावत नहीं है, सच है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। yes. और जब तेरा प्लान नहीं काम करता तब उसका प्लान काम करता है, और वो प्लान बहुत ही खूबसूरत है। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। द फिगर्स यू हैव इमेजिन्ड ऑफ अर्निंग फॉर अ मंथ, यू आर गोइंग टू अर्न फॉर एन आवर। Wow. Wow, so great. So this was very inspiring for me as an artist, not as an anchor, as an artist, truly, because you don't only do host, Correct. you act as well, you dance as well, and you do host. So all the vibes are matched. Correct. So even for me as a human being, this podcast was very thoughtful and provoking in a good way, very positive way. कि wherever even I feel कि यार ठीक है इतना करने से हो जाएगा, Correct. but talking to you I feel now नहीं, I am doing wrong to myself. So this was very inspiring for me. I started with you and today I'm here because of you. You are one of the biggest reasons कि I am sitting here and I am talking to you. So thank you so much for everything you have done for me, knowingly, unknowingly. And even thank you for coming to the podcast today. Great. Thank I'm you so glad to hear that, because this is how I want it to be. They say your life is a message, make sure it is inspiring. And thank you, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तभी। So I hope we could share the BTS with you. और आप भी ज़रूर ये वीडियो देखिए, बताइए हमें यहाँ पे कमेंट्स में कि कैसा लगा, and do follow the man himself, Anirudh, Root DNA. He's doing a great job with bringing these podcasts to you. क्योंकि यार ये ऐसे होते हैं ना, ये मैसेंजर्स जो होते हैं जो चुन चुन के लेके आते हैं आपके लिए लोग, और यू नेवर नो कि कब कौन सी बात आपको कहाँ हिट कर जाए और उस बात से कहाँ पर एक नई राह निकल जाए। सो वो क्या बोलते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और जितना प्यार दे सकते हैं आप दीजिए। कौन सी बात आपको हिट कर गई और अच्छी लगी ये भी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। एंड दैट्स योर मैन Anirudh, Root DNA. Follow him for sure. Thank you for having me here, Anirudh. Thank you so much, sir. Thank you.